आज हम एक ऐसे राज्य की बात करने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया को गणतंत्र के बारे में बताया है। धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक और साहित्यिक आदि सभी दृष्टिकोणों से भी काफी अहम माना जाता है। और तो और दुनिया का पहला विश्वविद्यालय इसी धरती पर स्थापित किया गया था। इसी राज्य में भगवान महावीर और भगवान बुद्ध का जन्म हुआ है। लेकिन दुख की बात यह है कि इसे भारत के सबसे पिछड़े राज्य के रूप में जाना जाता है। आज के समय में इस राज्य को भारत के अविकसित राज्य के रूप में देखा जाता है। इसे भारत का सबसे गरीब राज्य भी माना जाता है। लेकिन ये राज्य काफी बड़ा है और यहाँ अनेकों पर्यटक स्थल और तीर्थ स्थल भी मौजूद है। यहाँ हर साल 60 लाख से ज्यादा सैलानी आते हैं। यहाँ के हर जिले की अपनी अलग खासियत और पहचान है और इसे भारत के सबसे प्राचीन राज्यों में से एक माना जाता है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बिहार राज्य की। तो चलिए अब देर ना करते हुए आज की रोचक वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दें कि बिहार शब्द की उत्पत्ति बौद्ध विहार के विहार शब्द से हुई। बाद में बिहार के लोगों के भाषा के कारण विहार शब्द बिहार में तब्दील हो गया। यहाँ का इतिहास 3000 सालों से भी पुराना है। पहले इसे मगध राज्य के नाम से जाना जाता था और पाटलिपुत्र इसकी राजधानी हुआ करती थी। यही पाटलिपुत्र बाद में पटना बन गई और आज पटना बिहार की राजधानी है। बिहार की सीमाएं नेपाल, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश से जुड़ी है। आज बिहार भारत में तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है। बिहार की कुल जनसंख्या 10 करोड़ से भी ज्यादा है। इसकी जीडीपी 7.5 लाख करोड़ है। इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद जीडीपी का आंकड़ा काफी कम नजर आता है। बिहार में लिटरेसी रेट 2011 में 69% हुआ करता था। हालांकि पिछले एक दशक में काफी सुधार आया है और एक अनुमान के अनुसार फिलहाल बिहार में लिटरेसी रेट 74% तक है। दोस्तों, बिहार अपने अंदर विभिन्न संस्कृतियों को संजोए हुए है। यहाँ कई प्रकार की भाषा बोली जाती है। हिंदी, भोजपुरी, अंगिका, मगही, मैथिली और सूरजपुरी जैसी भाषाओं में लोग बात करते हैं। बिहार भारत का वो राज्य है जहाँ से उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा संख्या में IAS ऑफिसर्स आते हैं। 1990 तक बिहार इस सूची में नंबर 1 पे हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे बिहार के युवाओं की रुचि आई बैंकिंग सेक्टर जैसे क्षेत्रों में भी होने लगे हैं। सबसे ज्यादा बैंक पीओ बिहार से ही आते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि बिहार के एक 12 साल के बच्चे ने IIT का एग्जाम क्लियर कर लिया था। बिहार के लोगों का दिमाग काफी तेज माना जाता है। मैथ्स के प्रति इनमें विशेष रुचि होती है। आपको बता दें कि दुनिया को शून्य देने वाले महान गणितज्ञ आर्यभट्ट का जन्म बिहार में ही हुआ था। बिहार में 8 क्लास तक 57% बच्चे मैथ्स में फर्स्ट डिवीजन से पास होते हैं। वहीं नेशनल लेवल पे ये आंकड़ा 44% है। भारत के अन्य राज्यों में जब भी कोई मेहमान घर पे आते हैं तो वो बच्चों से डांस करने के लिए कहते हैं या फिर कोई कविता सुनाने को। बट बिहार में कोई रिश्तेदार जब किसी के घर जाए तो बच्चों से मैथ्स के सवाल पूछते हैं। बिहार के लोग भले ही गरीब हो पर उनका दिल काफी बड़ा होता है। पैसे की कमी होने पे भी वो कभी निराश नहीं होते, बल्कि उनका तो ये मानना है कि जितना है उतना काफी है। बता दें कि बिहार राज्य आज 14 से 15% सालाना दर की तेजी से विकास कर रहा है, जो काफी हैरान करने वाली बात है। आज के समय में बिहार में कुल 38 जिले हैं और जिले की अपनी एक अलग पहचान है। क्या आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी वाईफाई रेंज बिहार के पटना में है। यहाँ पर 20 किलोमीटर की रेंज में कोई भी व्यक्ति फ्री वाईफाई का इस्तेमाल कर सकता है। आप शायद जानते ही होंगे कि बिहार को माता की जन्म नगरी भी कहा जाता है। माता सीता की जन्मभूमि पहले जमाने में इसी राज्य का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन बाद में वो नेपाल का हिस्सा बन गया। बिहार में एक मिथिलांचल नाम की एक जगह है जहाँ के लोग भगवान राम को आज भी अपना दामाद मानते हैं। दोस्तों, बिहार का खाना न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया के कई बड़े देशों में प्रसिद्ध है। यहाँ का लिट्टी चोखा वर्ल्ड फेमस है। इसके अलावा ठेकुआ पकवान की दीवानगी भी कम नहीं है। ठेकुआ खास तौर पे छठ पूजा के मौके पर बनाया जाता है। इसके अलावा दाल भात, रोटी मछली भी यहाँ के लोग खाना पसंद करते हैं। बिहार में साल 2016 में शराबबंदी लागू कर दी गई, यानी राज्य में शराब बेचना और पीना पूरी तरह से गैर कानूनी है। हालांकि इसके बावजूद भी बिहार में लगभग देशी शराब और ताड़ी का काला धंधा जोरों शोरों से चल रहा है। बिहार में एक अजीबो गरीब कुप्रथा काफी प्रचलित थी जिसका नाम पकड़ौवा शादी था। 1980 के दशक के दौरान लड़की के माता पिता किसी अच्छे खानदान वाले लड़के का अपहरण करके जबरन अपनी लड़की का ब्याह उस लड़के से करा दिया करते थे। इसके पीछे 2 मुख्य कारण थे। पहला कि लड़की को अच्छा घर मिल जाता था
वो अक्सर ऐसे लड़के का चयन किया करते थे जिनके पास या तो ढेर सारी जमीन हो या फिर अच्छी नौकरी। दूसरा कारण दहेज से बचना होता था। दूल्हे को किडनैप कर सीधे उसे शादी के मंडप पे बिठा दिया जाता था और अगर कोई लड़का आनाकानी करे तो उसके साथ मारपीट की जाती थी और हथियारों से डराया धमकाया भी जाता था। जान बचाने के लिए लड़का मजबूरन शादी के लिए रेडी हो जाता था। आज भी बिहार में पकड़ौवा शादी के कुछ किस्से सामने आते रहते हैं। 6ठी शताब्दी बीसी के दौरान बिहार के वैशाली में पहली बार गणतंत्र की स्थापना की गई थी। उस समय वैशाली राज्य के पास अपनी खुद की संसद प्रणाली भी मौजूद थी। कहा जाता है कि यहीं से पूरी दुनिया में गणतंत्र की शुरुआत हुई है। बिहार राज्य अनेकों महापुरुषों की जन्मभूमि रही। जैन धर्म के 24th तीर्थंकर भगवान महावीर और बौद्ध धर्म के शुरुआत करने वाले महात्मा बुद्ध का जन्म ऐसे राज्य में हुआ है। इतना ही नहीं, पूरी दुनिया को कूटनीति और राजनीति का ज्ञान देने वाले चाणक्य का जन्म भी बिहार में ही हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य जैसे अनेकों राजाओं ने इस धरती पे राज्य किया है। रामायण की रचना करने वाले महान ऋषि वाल्मीकि, सर्जरी के जनक आचार्य श्रीश्रित और कामसूत्र के रचिता वात्स्यायन मुनि भी बिहार की धरती पे ही जन्मे हैं। संगीत के जगत में भी बिहार ने महारत हासिल की हुई है। महान शहनाई वादक और भारत रत्न से सम्मानित बिस्मिल्लाह खान ने भी बिहार की धरती पे ही जन्म लिया था। बिहार ने बॉलीवुड को भी कई दिग्गज दिए हैं। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत, मनोज वाजपेयी, मनोज तिवारी, रवि किशन, पंकज त्रिपाठी और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे नाम शामिल हैं। सुपर 30 कोचिंग चलाने वाले महान टीचर आनंद कुमार भी बिहार से ही ताल्लुक रखते हैं और आज के समय में सोशल मीडिया पर धूम मचाने वाले खान सर भी मूल रूप से बिहार के ही रहने वाले हैं। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी का जन्म बिहार में ही हुआ था, लेकिन बाद में रांची झारखंड का हिस्सा बन गया। लेकिन धोनी के जन्म के समय वो बिहार का हिस्सा हुआ करता था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने भी बिहार की धरती पे ही जन्म लिया था। इतने महान पुरुष शायद ही भारत के अन्य किसी राज्य ने देश और दुनिया को दिए होंगे। यहाँ की भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की अपनी अलग पहचान है। इस फिल्म इंडस्ट्री को भोजीवुड कहा जाता है। 1965 में पहली बार भोजपुरी ने फिल्म बनाई थी और बिहारी लहजा तो पूरी दुनिया में मशहूर है। इस लहजे ने पहले ही लोकप्रियता हासिल कर लिया था। बॉलीवुड फिल्मों में भी बिहारी लहजे में कई फिल्में बनाई गई हैं। पीके, गैंग्स ऑन वासेपुर, गंगा जल जैसी फिल्में इसके कुछ उदाहरण हैं। कल के इतिहास को देखा जाए तो ब्रिटिश हुकूमत के दौरान बिहार बंगाल का पार्ट हुआ करता था। 1912 में बंगाल विभाजन के समय बिहार पश्चिम बंगाल से अलग होकर नया राज्य बना। 1936 में बिहार से ओडिशा राज्य अलग हो गया और सन 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड एक अलग राज्य बना। बिहार में विभिन्न त्योहारों और उत्सवों का आयोजन भी किया जाता है। इनमें बिहार की लोक नृत्य की झलक भी देखने को मिलती है। विदेशिया, पाइका, चाट जातिन, झिझिया, कजरी ठुमरी और झुमरी जैसे अनेकों नृत्य शैली बिहार की शान है। आखिर त्योहारों की बात करें तो छठ पूजा यहाँ का सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख त्योहार है। बिहारी दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, छठ पर उसे अपने घर और नदी के किनारे घाटों की याद जरूर आती है। इसके अलावा यहाँ मकर संक्रांति, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, बुद्ध जयंती, श्रावणी मेला, राजकीय महोत्सव जैसे अनेकों त्योहार और पर्व हर साल आयोजित किए जाते हैं। बिहार भले ही आज तेजी से विकास कर रहा है, लेकिन देश में आज भी कई जगह बिहारियों को सम्मान की नजर से नहीं देखा जाता। बिहारी शब्द को एक अपशब्द का दर्जा दे दिया गया है, जबकि एक समय पर बिहारी शब्द फक्र की बात हुआ करती थी। एक कहावत तो आपने भी सुनी होगी, एक बिहारी 100 पर भारी। तो दोस्तों, ये था भारत का अनोखा राज्य बिहार। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप में से कोई है बिहारी से तो हमें जरूर बताना। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आज के वीडियो में बिहार की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी। क्या आप कभी गए हो बिहार और गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा?